अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। यदि आप महादेव जी अमरनाथ बाबा बर्फानी जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो निश्चित होकर जाइए। धारा 370 के समाप्त होने से वहां 4 लाख भारतीय सेना के जवान आपकी सुरक्षा में तैयार हैं और बाबा बर्फानी के भंडारों में आपके खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है जैसी आपने विवाह शादियों में भी नहीं देखी होगी। अत्यधिक बारिश के कारण कलाश्री अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी धर्मपत्नी सरिता आकाश को 2 दिन और रातें अपनी कार में ही बितानी पड़ी। आइए उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने इस यात्रा में कैसा अनुभव किया। ये पहलगांव के भंडारों का बम बम है और ये ऊपर महादेव की लीलाएं चल रही हैं। ये देखिए बादलों में और बाबा किस प्रकार प्रसन्न हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बादल ही बादल और ये हैं हम, वो हैं बाबा और ये हैं हम। ये आप देख रहे हैं ये यहाँ के नज़ारे और आपको यहाँ अपने साथ साथ हम भंडारों का भी दिखा किस प्रकार भंडारे चहलकदमी है, लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये यहाँ सिम मिल रहे हैं। ये भजन मंडली भजन कीर्तन हो रहा है और अब बाबा बर्फानी ने जो बारिश हो रही थी दिन में वो समाप्त हो चुकी है और मौसम खुल चुका है। बड़ा खुशगवार मौसम है और जो ये था कि भाई 3 दिन यात्रा नहीं रहेगी, नहीं चलेगी, अब लगता है कि सुबह यात्रा आरंभ होगी। तो वो बताएंगे आपको कि अगर मौसम इसी तरह खुला रहा, बारिश नहीं हुई तो सुबह यात्रा आरंभ होगी, तो वो देख पाएंगे। और ये फिर हम हैं आपको बताएं कि सुबह अगर यात्रा आरंभ होती है तो हम भी उस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उसके लिए थोड़ी सी इंक्वायरी है वो कर लेंगे और फिर चलेंगे। जय सिया राम, जय हर हर महादेव, हर हर गंगे। कलाश्री एकेडमी लाइव ननवान बेस कैंप पार्किंग से रिपोर्टिंग कर रहा है। आपको बताया जा रहा है कि ननवान बेस कैंप वैसे तो सुरक्षित कैंप है, लेकिन अत्यधिक बारिश होने की वजह से सभी टेंट भी भीग गए हैं, नीचे ज़मीन गीली है, इसलिए हमें अपने कार में ही रुकना पड़ रहा है। पिछली 2 रातों से हम अपनी कार में ही हैं और सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद है। मिलिट्री 24 आवर्स आपकी सुरक्षा में तत्पर है। अभी हम यहाँ सुबह के 7 बजे हैं, 7:15, और यहाँ देख रहे हैं मिलिट्री चारों तरफ गश्त लगा रही है और रात को भी पूरी रात मिलिट्री की चौकसी जारी थी, समय समय पर गश्तें हो रही थी और वज्र वाहन भी घूम रहे हैं। वज्र वाहन भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ हर 1 किलोमीटर पे वज्र वाहन है। हर 1 किलोमीटर पे वज्र वाहन तैनात है और मिलिट्री न केवल आपकी सुरक्षा करती है, आपकी हमें सहयोग भी दे रही है। हमें कोई जानकारी चाहिए, कुछ और चाहिए, हर तरह से उनका सहयोग बना हुआ है। जैसे हमने कहा कि हमें ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही, हम अपनी कार में ही रहेंगे। उनका बहुत अच्छी बात है तो कि आपके पैसे भी बचेंगे, लंगर में खाना खाएं और यहाँ रुकें, क्योंकि रास्ते चारों तरफ अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से टूट गए हैं और 1-2 पुल भी क्रैश हुआ है बारिश होने की वजह से। तो हम अभी यात्रा जो है ना अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। पता नहीं कब स्टार्ट होगी, कब आरंभ होगी। तो
मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ हूँ, सरिता। सरिता, हाँ, बताएं इनको इनके बारे में कि कैसे क्या अब हालात हैं और कैसे आगे। बहुत बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा। डॉग स्क्वाड भी मॉर्निंग में पूरा एरिया कवर करते हैं कि रात को कहीं कुछ ऐसा ना हुआ हो। और हर ज़्यादा नहीं तो हर 200 मीटर पे एक मिलिट्री मैन खड़ा है हमारी सुरक्षा में। और 24 आवर्स हमारी साइड में ही एक वो बनाया हुआ है इनका, क्या होता है ये सुरक्षा चौकसी। हाँ, सुरक्षा तो यहाँ चौकसी है। पे पूरी रात बैठे होते हैं, पूरा दिन बैठे होते हैं। हमारी गाड़ी की साइड में ही है, तो गाड़ी में सोने में ओपन पार्किंग है, ऐसा भी नहीं है कि पार्किंग कवर्ड है। ओपन में भी हम सुरक्षित हैं, आराम से सोते हैं, इसी में रहते हैं, चले जाते हैं। अभी सामने से एक वज्रवाहन गया है, नहीं देख नहीं पा रहे, ये बारिश की वजह से मॉइस्चर है शीशे पे, क्योंकि गाड़ी के अंदर हैं हम, इस वजह से आपको दिखा नहीं पाए। थोड़ा सा इसके शीशा करना नीचे इसके। मैं बारिश करता है। हूँ अभी, 1 मिनट, इसको कर लो अपनी तरफ। बारिश लगातार है। ये देखिए, ये पार्किंग है, ये सामने, और ये पार्किंग है, और ये चौकी है, चौकी बनी हुई है यहाँ पुलिस की। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इसीलिए सुरक्षित हैं कि स्वतंत्र रूप से चहलकदमी हो रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, रात को हम खाना खा के इवनिंग वॉक के लिए निकले, तो अभी ये रहा कि कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं दिखाई दी। बस थोड़ा सा ये है कि भाई ठीक है, सारा हिली एरिया है, इसमें स्नोफॉल भी काफ़ी हुआ है, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं तो अपनी। प्राकृतिक है, उसमें तो क्या कह सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक चीज़ें हैं ये तो यहाँ, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सारी चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। हमने तो अपने जीवन में इस तरह का जो अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, वो पहली बार देखे। और लगातार 3 दिन से बारिश है, तो उसमें अस्त व्यस्त तो होना ही है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी शेषनाग से आए हैं, शेषनाग से एक कपल उतरा है बारिश के अंदर ही। बहुत बुरी कंडीशन है, आगे का रास्ता नहीं था, पीछे का नहीं था, स्नोफॉल भी हो चुका था और बारिश भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे। लेकिन दुख की थोड़ी सी ये है कि बुजुर्ग थे, तो वो जस्ट ये लगाए कि हॉली कैप के बिल्कुल नज़दीक से वापस आना पड़ा। यानी इतनी मुश्किल से वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए और नहीं कर पाए। ये तो थोड़ी सी उनको परेशानी अनुभव होगी, मन में पीड़ा भी होगी। सबसे मेन बात ये है कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करता है इंसान कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जो उसने सोच रखा है वही होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। तो बस हम भी यही है, संतुष्ट हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा दर्शन जरूर करके जाएंगे। बस कोशिश यही है कि बाबा चाहे दर्शन करवाएं। हमें यहाँ 10 दिन रुकना पड़े, 5 दिन। पहले ये हुआ कि यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई है, फिर ये हुआ कि शायद 9 तारीख को यात्रा खुल जाएगी, लेकिन 9 को भी नहीं खुल पा रही। अभी हमने लेटेस्ट अपडेट लिया तो उनका कहना यह था कि 12 के बाद सोचा जाएगा, क्योंकि ऊपर के सारे जो है ना खाने पीने के सामान भी ख़त्म हो चुके हैं। बारिश, अत्यधिक बारिश के कारण मेडिसिन्स भी नहीं है, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा ही नहीं रही है। हेलीकॉप्टर भी बंद है, हेलीकॉप्टर भी बंद है, तो किसी तरह से कुछ भी सुविधाएं नहीं है। पुराना रास्ता था जो वो खोल दिया गया है। वैसे थोड़ा सा है तो वो कठिन ही है अब। जो यात्री जो है ना मजबूरी में वापस जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पुराना रास्ता खोला है, वो पुराने रास्ते से जा रहे हैं, मिलिट्री लेके जा रही है उनको। सुबह यहाँ भी हम जब जैसे ही उठे 4 बजे, तो आवाज़ दी जा रही थी माइक पे कि भाई कानवाई जाएगी, अगर किसी को मजबूरी में वापस जाना है तो वो उसको सुरक्षित जम्मू तक वापस ले जाया जाएगा। लेकिन
एक बार तो मैंने भी कहा, बस क्या कहते हो भाई सरिता, तो इसका कहना है था अरे क्या कहना क्या है यार, दर्शन करके ही जाएंगे। तो निश्चिंत रूप से हमें यहाँ चाहे हम 10 दिन, निश्चिंत हैं। हाँ निश्चिंत 10-15 दिन रुकना पड़ा तो कोई बात नहीं, बारिश है, अपने लंगर हैं यहाँ लगा रखे हैं, उनमें खाना खा लेते हैं और अपने आके गाड़ी में सो जाते हैं। बाबा ने जितना रगड़ा लगाना है, अभी तो रगड़ाई पे है, हम रगड़ाई पे हैं, बाबा रगड़ाई कर रहे हैं। अभी तो हालांकि सारा जीवन लगभग जो जानते हैं समझते हैं देखा होगा कि संघर्ष का ही रहा है, तो कोई नहीं बाबा। लेकिन संघर्ष के बाद कामयाबी भी तो मिली है ना। ये है ना कि अगर संघर्ष भी करते रहें और कामयाब भी ना हो तो दिक्कत तो जब है। बाबा ने रगड़ा लगाया लेकिन कामयाबी भी तो दी। बिल्कुल वो जीवन दिया, ऊंचाइयां दी, बच्चों को ऊंचाइयां दी, और क्या चाहिए जीवन में। यही सब है बस। मिला, जो सोचा वही मिला। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार सोच लिया कि हाँ ये करना है और वही कर गए हम। ठीक है, मेहनत तो हर चीज़ में करनी होती है, और की हमने ईमानदारी से की तो कामयाबी भी मिली है। हाँ, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं या हमारे भगवान जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहा, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर पाए, नहीं कर पाए। जीवन में किसी से छल कपट, किसी से द्वेष, किसी को धोखा देना किसी नहीं से रहा, जलन भी नहीं होती, है ना। किसी से नहीं होती, खुशी होती है। अब यहाँ देखते हैं कि खुशी के मारे आंसू भी आ जाते हैं। अब इनको ही देखते हैं हम कि इतनी मेहनत, इतनी सुरक्षा, ये सब कुछ, तो खुशी के मारे यूँ होता है कि हमारे देश के रक्षक जो हैं, रक्षक ही हैं ये हाँ, हमारे प्रहरी देश है, प्रहरी है। और इतना सब कुछ 24 आवर्स खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। हम बैठ के आधा घंटा खड़े हो जाते हैं तो हमारे पाँव में दर्द हो जाता है, और ये कभी हमने बैठे नहीं देखा इनको। यंग से यंग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, दोनों तरह के हैं। और वो जिस तरह से बिल्कुल अलर्ट, चारों तरफ उनकी आंखें घूमती रहती हैं, और काफ़ी वेट है मेरे ख्याल से उस गन में जो संभाले हुए हैं। वो हर एक के हाथ में गन है, माउजर्स हैं और हैं बहुत, और ऊपर से ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। तो ये एक है। शाम को हम खाना खा के और टहल रहे थे, तो जम्मू से थे, कोई एसपी साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई आप इससे आगे ना जाना, अब रात हो गई है, तो आप टहल करके अपने पार्किंग में ही मैक्सिमम पार्किंग तक रहें। तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ, ये देख के भी अपने आप पे गर्व होता है कि, और सबसे ज़्यादा गर्व तो हमें अपनी मिलिट्री पे होता है। सीआरपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जम्मू पुलिस है, तो हर तरह की मिलिट्री जो है ना, एयर फोर्स है, उनके भी पायलट रहते हैं हर उस पर। तो ये जो देखने को एक अद्भुत नज़ारे हैं। थोड़ा सा ये है कि आदमी को पेशेंस तो रखना चाहिए। देखो, पेशेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हमने जहाँ से जीवन का संघर्ष शुरू किया, वो एक ऐसा था कि भाई कुछ भी नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि जीरो भी नहीं, माइनस से शुरू किया था।